दोस्तों वेलकम टू बायोटू बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। पिछली वीडियो में हमने मियोसिस वन के प्रोफेज वन को देखा था। आज हम मेटाफेज वन और मियोसिस टू के भी सभी कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। जो मियोसिस वन है उसको हम डबल प्लेट फॉर्मेशन बोलते हैं। अब जो हमारा मेटाफेज वन है वो माइटोसिस के मेटाफेज से बिल्कुल अलग है, तो इसको अच्छे से सुनिएगा। जो इसकी अलाइनमेंट है वो सेंट्रियोल से अपोजिट पोल पर सेट हो चुकी होती है और जो क्रोमोसोम्स फाइबर है वो निकल कर क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। इसमें डबल मेटाफेज प्लेट यानी कि जो माइटोसिस में एक सिंगल लाइन बनती है, लेकिन यहाँ दो पैरेलल लाइन बनती है, ठीक है, यानी कि प्लेट्स भी बोल सकते हैं उन्हें। और जो क्योंकि यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर यानी कि बाईवेलेंट इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, ये अलाइनमेंट बिल्कुल रैंडम होती है, जिसे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। और यही वजह है कि हर गैमेट्स यूनिक होता है मेटाफेज वन की वजह से। अब हम बात करते हैं एनाफेज वन की। इसमें सेपरेशन होता है पार्टनर्स का। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे टर्निंग पॉइंट है। कौन है? एनाफेज वन। इसमें डिसजंक्शन होता है। किसका होगा? जो स्पिंडल फाइबर है वो छोटे होने लगते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं। इसमें क्या हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो नहीं टूटता, पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स यानी कि दो क्रोमेटिड के साथ पोल की तरफ जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पोल पर अब सिर्फ आधे क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं, यानी वो स्टेज है जिसमें रिडक्शनल डिवीजन असलियत में होती है। अब हम बात करते हैं टेलोफेज वन की। इसमें क्या है? टू न्यूक्लियाई बनती है, न्यू यानी कि टू न्यू न्यूक्लियाई बनेगी। जो एनाफेज के बाद हमारा टेलोफेज वन आएगा। इसमें क्रोमोसोम सब पोल पर पहुंच चुके होते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है फिर से दिखने लगेंगे, यानी कि रीअपीयर हो जाएंगे और जो स्पिंडल फाइबर है वो टूट जाते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और हमें मिलते हैं दो हैप्लॉइड यानी कि एंड डॉटर सेल। लेकिन याद रखना है कि क्रोमोसोम्स के पास अभी भी दो सिस्टर क्रोमेटिड है, इसलिए डिवीजन अभी बाकी होता है। अब बात आती है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? जो मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में जो हमारी सिंथेसिस होती है सेल ऑर्गेनल्स के, उसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इंटरफेज स्टेज नहीं आती है। बात कर लेते हैं मियोसिस टू की। मियोसिस टू में आप देख सकते हो ये हमारा प्रोफेज वन है, ये मेटाफेज मतलब कि प्रोफेज टू है, ये मेटाफेज टू है, ये एनाफेज टू है और ये है हमारा लास्ट में टेलोफेज टू। और ये इंटरकाइनेसिस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मियोसिस टू हुई है मियोसिस वन के बाद। तो फेज टू की बात करेंगे। इसमें जो हमारे सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पर लाई करते हैं और जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रियोल के बीच में होते हैं और जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज्ड होंगे स्पिंडल्स पर। मेटाफेज टू में क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स है वो स्पिंडल पर प्रेजेंट होंगे, मूव होते हैं इक्वेटर की तरह और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। एनाफेज टू में जो क्रोमोसोम्स है जो यानी कि जो क्रोमेटिड है क्रोमोसोम्स के सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। और टेलोफेज टू में क्या आएगा? जो अपोजिट पोल पर हमारे क्रोमेटिड चेंज हो जाते हैं क्रोमेटिन्स में और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस रीअपीयर हो जाता है और जो सेल ऑर्गेनल्स है वो रीसिंथेसिस हो जाती है और इसमें फॉर्मेशन होती है फोर डॉटर सेल की फ्रॉम मियोसाइट से, ठीक है। और जो ये जो मियोसिस टू है माइटोसिस की तरह ही है। अब हम इनका डिफरेंस की बात कर लेते हैं। मियोसिस टू और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? एक तो इनमें इंटरफेज नहीं आता बिफोर मियोसिस टू में, और देयर में भी इंटरकाइनेसिस विद सिंथेसिस ऑफ शेल ऑर्गेनल्स ओनली, बट इन जो माइटोसिस है उसमें ऑलवेज इंटरफेज होता है, ठीक है। जो मियोसिस है वो ऑलवेज हैप्लॉइड शेल और होती है और जो माइटोसिस है में अकर इन बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड शेल, वो दोनों में हो सकती है और जो मियोसिस है वो सिर्फ हैप्लॉइड शेल में होती है। तो दोस्तों आज हमने देखा है कैसे जो मियोसिस वन ने एक डिप्लॉइड सेल को दो हैप्लॉइड सेल में बांट दिया, और लेकिन जो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद आएगा हमारा मियोसिस टू। उसमें क्या होता है? बिल्कुल माइटोसिस जैसा होगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोटेक बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।